आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी। आरजीकर अस्पताल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को। आरजीकर अस्पताल की घटना की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोलकाता पुलिस की जांच में तरीके पर संदेह जताया। सुनवाई के दौरान सीजीआई का सवाल, सीबीआई और पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में अंतर क्यों। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। सीजीआई ने ममता सरकार को लगाई फटकार, पूछा घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया सुझाव, डॉक्टरों के पीसफुल प्रोटेस्ट को ना करें डिस्टर्ब। डॉक्टरों के हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा काम पर लौटे डॉक्टर नहीं तो एब्सेंट माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारियों को तलब किया, अगली सुनवाई में मौजूदा रहने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने संभाला मोर्चा। आरजीकर अस्पताल में 2 कंपनियां तैनात। सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने सुरक्षा का भरोसा दिया, कहा सभी शिफ्ट के जवान तैनात रहेंगे। ममता सरकार के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में पुलिस के साथ हुई झड़प। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, सीएम ममता ने आरोपियों को बचा रही है, इससे पूरा देश शर्मसार है। ममता बनर्जी को सीएम पद से हटाने समेत शासन प्रशासन में बदलाव की जरूरत, दिलीप घोष का बयान। सीएम ममता का इस्तीफा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी सीएम ममता इस्तीफा नहीं दे रही हैं, दूसरा सीएम शर्म से इस्तीफा दे देता। सुप्रीम कोर्ट से आश्वासन के बाद एम्स के डॉक्टरों का फैसला, 11 दिन की हड़ताल के बाद वापस लिया। दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पताल में भी हड़ताल खत्म। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, एंटी रेप कानून बनाने की मांग, कहा रेप केस में 15 दिन में ट्रायल पूरा हो। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले बंगाल के गवर्नर, बंगाल महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं। बंगाल में लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल गया है, हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला, गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का मामला, हाईकोर्ट की 2 टूक, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। मुंबई हाईकोर्ट ने शिंदे सरकार को लगाई फटकार, कहा पुलिस ठीक कैसे बरत सकती है, एफआईआर लेट दर्ज क्यों हुआ। बदलापुर के स्कूल में क्राइम ब्रांच ने की छानबीन, टीम ने स्कूल के सीसीटीवी और डीवीआर कलेक्ट किए। बदलापुर की घटना के आरोपी अक्षय शिंदे के एक घर तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच जुटी। बदलापुर की घटना पर सीएम शिंदे का बयान, घटना को लेकर जो आंदोलन हुआ है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सीएम शिंदे ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया, कहा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बदलापुर घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सजा ऐसी हो कि लोगों में भय पैदा हो। बदलापुर कांड पर नागपुर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, डिप्टी सीएम फडणवीस के घर के बाहर जताई नाराजगी। 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे की अपील, आम लोग भी शामिल हो। महिलाओं के यौन शोषण की घटना पर बोले उद्धव ठाकरे, ये एक विकृति है, कोरोना की तरह इससे लड़ाई लड़नी होगी। बदलापुर स्कूल की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। सपा चीफ अखिलेश यादव में बीजेपी का साधा निशाना, कहा महिला अत्याचार के 54 आरोपी सांसद और विधायक बीजेपी के। सीएम योगी ने मंचलों को चेतावनी दी, कहा बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। जम्मू और श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी शामिल। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया, जेएनके के प्रतिनिधित्व को जरूरी बताया। राहुल गांधी ने स्टेटहुड का मुद्दा उठाया, कहा जम्मू कश्मीर को राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनाना इतिहास की पहली घटना, गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखते हुए राहुल गांधी ने भरोसा दिया। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, लड़ने वाला एक ही बहादुर है, वो है राहुल गांधी। फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिले राहुल गांधी और खड़गे, सीट बंटवारे पर सहमति बनी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव, फारूक अब्दुल्ला का बयान। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़का रहे हैं, कांग्रेस अनुच्छेद 370 बहाल करना चाहती है, गिरिराज सिंह का अटैक। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का सवाल, आतंकवाद पर अपना रुख साफ करे कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का सवाल, कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 पर अपना रुख साफ करे। जम्मू कश्मीर में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, फर्जी नैरेटिव को फैलने नहीं देंगे, तुरंत उसका जवाब देंगे। कानपुर में सीएम योगी की बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा। कल गाजियाबाद में सीएम योगी करेंगे समीक्षा, अधिकारियों और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। आरजेडी नेता श्याम रजक ने पार्टी से इस्तीफा दिया। लालू यादव से कहा आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। जेडीयू में शामिल होने की खबर पर बोले श्याम रजक, मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, सभी से बात कर सकता हूं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले श्याम रजक को पार्टी बदलने की आदत, उन्हें कौन रोक सकता है। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले श्याम रजक को आरजेडी में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया, गवर्नर के अपमान पर जताई नाराजगी। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला देश का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। पद्म पुरस्कार की तर्ज पर नेशनल साइंस अवार्ड की हुई शुरुआत, इस साल कुल 33 वैज्ञानिक किए गए सम्मानित। पोलैंड की राजधानी वार्सो में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत, वहां के पीएम मौजूद रहे। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ पीएम मोदी ने बैठक के द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पोलैंड सरकार पर आभार जताया, कहा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने में आपकी मदद को भूल नहीं सकते। पीएम ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर जताई चिंता, कहा वॉर किसी समस्या का हल नहीं,
पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने जताई इच्छा, कहा भारत के साथ ट्रेड और डिफेंस में योगदान बढ़ाना चाहते हैं। वक्त संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक, जगदम्बिका पाल बोले सभी पक्षों की राय सुनेंगे। वक्त संशोधन बिल पर जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का वक्त में बदलाव की कोई जरूरत नहीं। मौलाना अरशद मदनी बोले सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता में बैठे लोग मुस्लिमों के लिए बेहद खतरनाक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले मुस्लिम संगठन के लोग, वक्त संशोधन बिल पर चिंता जताई। मुंबई समेत कई शहरों में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच में ईडी से कराने की मांग। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टली, अब 11 सितंबर को अगली सुनवाई। अयोध्या गैंगरेप कांड में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन का एक्शन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मोहित सरकारी तालाब पर बना रखा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अयोध्या के एसडी में जानकारी थी। एमपी के छतरपुर में भी बुलडोजर का एक्शन, पत्थरबाजी के आरोपी के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर अर्शिद यूब को पड़ा दिल का दौरा, सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर जान बचाई। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन का आज से 2 दिवसीय हड़ताल, ऐप आधारित गाड़ियों को बंद करने की मांग। ऑटो टैक्सी यूनियन का आरोप, एग्रीगेटर कंपनियां गैरकानूनी तरीके से चल रही हैं, हमारे चालकों को सही पैसा नहीं मिल रहा। लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहा पर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा स्थापित सीएम योगी ने अनावरण किया। यूपी पुलिस ने टेलीग्राम पर 11 चैनलों पर केस दर्ज किया। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर रहे थे। छात्र के विरोध प्रदर्शन के बाद स्थगित हुई एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, आयोग जल्द नई तारीखों का ऐलान करेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एनसीबी का एक्शन, एक विदेशी महिला ड्रग तस्कर को पकड़ा गया। यूपी के बुलंदशहर में 2 भाइयों ने अपनी बहन की हत्या की, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी लड़की। झांसी में गैंगरेप की घटना, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़े दोनों आरोपी। आगरा में दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला, बीएसपी चीफ मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार में आरा बक्सर 4 लेन रोड पर हादसा, रिंग से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। झारखंड के लोहरदगा में एटीएस और एनआईए की 16 जगहों पर रेड, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 8 आतंकी गिरफ्तार। राजस्थान के भिवाड़ी में भी पकड़े गए अलकायदा के 6 आतंकी, दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने चौपानकी में मारा था छापा। जोधपुर पुलिस ने पेपर लीक मामले में एक की गिरफ्तारी की, लंबे समय से फरार चल रहा था। मास्टरमाइंड शैतान राम को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन दुष्दमन, केस में 4 लोग पहले ही गिरफ्तार हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में नाबालिग के सुसाइड का मामला, पीड़ित परिवार ने प्रोटेस्ट किया। पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। आरोपी कासिम पठान हो चुका है गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट। त्रिपुरा में 3 दशकों से खराब चल रही बाढ़ की स्थिति, अब तक 10 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति लापता। 32,750 लोगों ने राहत कैंप में शरण ली। सीएम मानिक साहा जलभराव के बीच चलकर अपने ऑफिस पहुंचे। साउथ त्रिपुरा के बलोनिया में बीएसएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान, 25 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत सामग्री लेकर अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की टीम, सीएम मानिक साहा ने जानकारी दी। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा सरकार का फैसला, सभी शैक्षणिक संस्थाओं को अगले आदेश तक बंद किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम मानिक साहा से बात की, बाढ़ निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रयागराज के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव इलाके में बड़ी लोगों की मुसीबत। यूपी के संभल में मौसम के बदलाव के कारण बड़े बुखार के मामले, जिला अस्पताल मरीजों की कतार लगी। टिहरी गढ़वाल के कई इलाकों में सीएम धामी ने एरियल सर्वे किया, बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। पेटीएम ने मनोरंजन टिकटिंग बिजनेस को जोमेटो को बेचा, 2048 करोड़ रुपए में डील हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 94 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 148 और निफ्टी 42 अंक के उछाल के साथ। रेसलर विनेश फोगाट का बयान, जिन महिला पहलवानों के ब्रिजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम से की मुलाकात, पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी।